अब बच्चे आएंगे उन्हें दे। ठीक है। हाँ। गौतम ठीक है, दिस इज समथिंग गुड जो तूने किया। अश्विका, अश्विका बेटा आपका रीटेस्ट है। रीटेस्ट का मतलब आपका पूरा ही पेपर दोबारा होगा, ठीक है ना। जिनका पूरा पेपर दोबारा होगा उनकी आंसर शीट में सामने लाऊंगा और उन्हें बताऊंगा तुमने गलतियां कहाँ क्या की हैं। आज ही बताऊंगा अभी, ठीक है। प्रियांश तुम बच गए, चलो ठीक है, अपनी गलती देखना। साक्षी ठीक है, अपनी मिस्टेक देखना बेटे, क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। अक्षत, यस तुम्हें डेफिनेटली पोटेंशियल है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, पर नंबर तेरे भी कम है, 24/37, बट यस यू कैन डू। मतलब सेम हैपेंस विद अश्विका, तूने बड़ी सिली मिस्टेक्स किया था, तुम्हारा रिजल्ट नहीं तो 30 से ऊपर जाता। सेम प्रियांश, आपने भी यही गलती की है, राइट। रमनिक तूने भी यही गलती की है, किया तो ठीक है पेपर, लेकिन सिली मिस्टेक्स हैं। लक्ष्य तुम कर सकते हो बेटा, ठीक है ना, सारा पेपर दोबारा करना। यश, वेरी गुड परफॉर्मेंस, दिस टाइम मैथ्स के अंदर तूने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, राइट। साइंस तो तेरी अच्छी थी, अब मैथ्स भी अच्छा होता जा रहा है। मान्या आपकी आंसर शीट मुझसे डिस्कस करना, मैं बताऊंगा आपको किस पे काम कर रहा है। आपकी थोड़ी 9th वीक है, राइट। तो उस लेवल से मैं कुछ सजेशन दूंगा, उसको करना, तुम डेफिनेटली बेहतरीन परफॉर्मर बन सकती हो, राइट। अधिराज तूने सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा की है, तेरी सबसे बड़ी कमी है मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। समझने से कुछ नहीं होगा, कितना ही टॉपिक समझ लो, आज समझ में आ गया ना कि रूट्स गिवन थे, इक्वेशन बना दी, पी प्लस के हुए एक्सपी हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। दो सेंटेंस का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस दो सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पर हमें कम से कम 40 क्वेश्चन राइटिंग में करने हैं, तब जाके वो चीज पकड़ में आएगी। तो अधिराज अगर तुझे इंप्रूव करना है तो तुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हद से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो मैं साथ साथ काम दूंगा। सबने लक्ष्मी सिंह खरीद ली नई वाली, आज मैं रिंकू नई वाली लक्ष्मी सिंह फिजिक्स की दे। शिवम, वेरी गुड, अच्छा कर सकता है। मतलब तुम लोग अगर मुझे कॉपरेट करोगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स 90 से ऊपर जाएंगे, और बात 90 की नहीं है, तुम्हारी 11th भी स्ट्रांग होगी। आप सभी को याद होगा, मैंने बताया था, मैंने इनफैक्ट न्यूज़पेपर की कटिंग भी डाली थी आपके पास, उसे पढ़ा आपने। उसके अंदर लिखा हुआ है कि पेपर कैसा आएगा, एंड इट वुड नॉट बी इजी फॉर यू टू क्रॉस 90%, साफ लिखा है उसके अंदर। गॉन वर द डेज जब 100 आउट ऑफ 100 आते थे। पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, 70% पेपर इनडायरेक्ट होगा, 30% ही डायरेक्ट होगा। इसलिए आपको ना केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, बल्कि उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी कमिंग सैटरडे को आपका साइंस का एग्जाम है, उसका जो पैटर्न होगा वो थोड़ा हटकर होगा, जो हम लेते आए हैं टेस्ट से, उससे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, राइट। आप सबसे मैंने कहा था वीडियो सेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। इसके दो एडवांटेज है, अगर कोई स्लो लर्नर है, उसने अगर वीडियो अटेंड कर ली, उसके बाद वो उसी चीज का लाइव अटेंड कर रहा है, तो उसे बेहतर समझ आएगा। हमारे टाइम में हमसे टीचर कहा करते थे कि भाई मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास ये बुक है, इस बुक से पढ़कर आना पहले। हमसे कहा करते थे, आज से 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि इस टॉपिक को खुद से पढ़कर आना, फिर मैं इसे क्लास में डिस्कस तो करूंगा ही करूंगा। तो अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास वीडियो है तो उसे देख कर आना, तो जिसे समझ आ गई, राइट,
तो क्विकली हम उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम नए क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जिसको कहीं कुछ दिक्कत होगी वो पूछ सकता है, और जिसने स्लो लर्नर है, जब वो लाइव में चीज होगी तो उसे बहुत अच्छा समझ आएगा। ये 3 एडवांटेजेस हमारे सामने है। तो किस किसने अटेंड नहीं की? हाँ ठीक है, बाकी सबने कर ली थी क्लास। कितने ऐसे इन्हें सब समझ आ गया था? साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रूल्स, क्या ये सबको क्लियर है या शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर है? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं अगर क्लियर है तो। झूठ यहाँ कोई मत भरना, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें जानते हो या नहीं जानते। हाँ, अभी नहीं, क्लास के बाद। जाने से पहले जरूर दे देना रिंकू इनको। ये लेफ्ट साइड में कौन सा मेरे को दिखाई दे रहा है? दोनों ही केस में ये पी होगा, इसका एफ ये होगा, इसका सी ये होगा, इसका एफ डैश होगा, इसका सी डैश होगा। साइन कन्वेंशन के अंदर सबसे पहले आपने देखा होगा, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, राइट? The portion of the x-axis on the right side is always be positive, and a part of the x-axis on the left side is always be negative. चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल टेकन एज ओरिजिन। सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो यानी कि शुड आई से पीएफ और एफपी? पीएफ याद रखना, कभी भी हम एफपी नहीं बोलेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल टेकन एज ओरिजिन, पहली बात। अब ध्यान से सुनिए, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रेज यहां से आगे गिरेंगी, राइट? ये जो एरो है ये टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है? टुवर्ड्स द राइट साइड एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि ऑल द distances, in fact all the distances are measured from the pole taken as origin. Rays which are incident from the left side of the x-axis towards the right side are always positive, right? Incident rays which are directed, right, parallel to the positive part of the x-axis is also regarded to be positive. कई तरीके हैं कहने के, right? Or distances which are measured in the same direction as the direction of incident ray taken to be positive, right? कई तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली बात क्या थी? डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। Distances which are measured in the same direction as the direction of incident ray taken to be positive. यानी कि इंसिडेंट रेज हमेशा पॉजिटिव पार्ट की तरफ दिखती है ना, एक्स एक्सिस के। एंड डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन टू बी नेगेटिव। यानी कि अगर एरो ऐसी बन रही है तो नेगेटिव होगा। Distances which are measured upward and perpendicular to the principal axis taken to be positive. Distances which are taken downward perpendicular to the principal axis taken to be negative. Right? अच्छा, ये सब क्लियर है? मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट? ब्लैक ही बना देता हूं। ए बी मैंने लिखा, राइट? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ये पी बी क्या है प्रियांश? पी बी, व्हाट इज दिस पी बी?
U. Excellent. PB happens to be U. Right? क्योंकि B क्या है? B is the bottom of the object. P is the center. P से B में जाना है या B से P में जाना है? Right? So when I am moving from P to B, isn't it I am moving against the direction of incident ray? Incident ray तो यूं आती है, लेकिन मैं तो यूं मूव कर रहा हूं, तो U would be positive or negative? रट लो, U हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा. राइट? अब कॉनकेव की बात हो रही है यहां पर भी. कॉनकेव में कौन सा वो केस है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट देता है? पहला केस तुम लास्ट बोल रहे हो, यानी कि तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है. गलती मान. तुझे वही बोलना था जो अभी साक्षी ने बोला. तुमने लास्ट क्यों वर्ड यूज किया? लास्ट में तो इंफिनिटी पे होता है, राइट? When the object is placed between P and B, right, its image is behind the mirror as far as the concave mirror is concerned. तो इसकी इमेज कहीं यहाँ कहीं बनेगी. बन गई? ये पी बी डैश क्या होगा अक्षर? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पी बी डैश. वेरी गुड आंसर. अगर इसकी इमेज यहां बनती, राइट, तो अश्वी का पी बी डैश पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? एक्सीलेंट आंसर. पी बी डैश क्या होता है? नेगेटिव होता है. ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है, इसको मैं अगर h1 कहता हूं, तो h1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है लक्ष्य? वेरी गुड. ऊपर है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस पॉजिटिव होता है या नहीं? ये पॉजिटिव होता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है पॉजिटिव. और ये नेगेटिव है या नहीं? नीचे आ रहा है नहीं ऑब्जेक्ट. राइट? क्लियर हो गया यहां तक? एफ क्या होगा इसका? पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव मिरर नेगेटिव, क्योंकि पी एफ वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. कॉनकेव की अगर हम बात करते हैं, तो कॉनकेव में हमने देखा था दो किस्म की इमेज बनती हैं. एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड. साइन कन्वेंशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इस मिरर फॉर्मूले का यूज करना है. हमें इस मिरर फॉर्मूले का यूज करना है. ये फॉर्मूला कॉनकेव में भी यूज होता है और कॉन्वेक्स में भी यूज होता है. इसके साथ साथ हमें लीनियर मैग्निफिकेशन भी यूज करना है, h2/h1, राइट? और हम इसे -v/u भी कहते हैं. आप अगर -h2/h1 लिख रहे हो तो v/u लिखोगे, अगर h2/h1 लिख रहे हो तो -v/u लिखोगे. क्या ये बात क्लियर है? इसका डेरिवेशन मैं करके दिखाऊंगा जैसे हम सिमिलर ट्रायंगल कवर कर लेंगे. इन दोनों फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास लगभग अराउंड 25-30 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, राइट? सो एनी डाउट टू इट? यहां तक क्लियर? कॉनकेव में दो ही किस्म की इमेज बनती है. कॉनकेव के केस में U हमेशा नेगेटिव होगा. अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो, वर्चुअल इमेज बनेगी तो नेगेटिव होगा. V पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? V पॉजिटिव होगा. वेरी गुड आंसर. राइट? F नेगेटिव होगा. राइट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज वर्चुअल, क्योंकि इमेज भी क्या है? ऊपर बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, पॉजिटिव. इफ यू नो इट दैट इज समथिंग ग्रेट, राइट? अब रियल और इन्वर्टेड में क्या होगा? U क्या होगा? नेगेटिव. V क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड है. F क्या होगा? नेगेटिव. आसान है ना? H2 नेगेटिव, राइट? तो ये साइन कन्वेंशन था. अब आ जाते हैं हम कॉनकेव के केस के अंदर. दिस वन कॉन्वेक्स के केस में, सॉरी. तो कॉन्वेक्स के केस के अंदर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, कहीं इंफिनिटी पर हो, इमेज कहाँ बनती है? इट इज ऑलवेज बी बिहाइंड द मिरर, राइट?
तो कॉन्वेक्स, क्या इसमें भी दो तरीके की इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट, इसमें कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक्सीलेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो लेवल नहीं लेंगे, हम इसमें साफ कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। यू कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, यू कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पी भी नेगेटिव होगा, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। वी सॉरी वी माने क्या होगा इसमें बताओ, वेरी गुड, वी क्या होगा इसमें, पॉजिटिव, H1 पॉजिटिव, H2 क्या होगा, यश पॉजिटिव, वेरी गुड। F क्या होगा इसका प्रियांश, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर का F नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्यों बोला, राइटिंग में किया था काम। अगर तुमने कल वीडियो अटेंड की तो तुमने सिर्फ फिल्म सुन ली या उसको जो समझा था उसे राइटिंग में किया भी था, उसे ईमानदारी से बताना किसने राइटिंग में किया था। हम्म, अगर तुमने सिर्फ फिल्म देखी है और तुम अगली क्लास में आ गए तो वो फिल्म मत देखो, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। तुम्हें अगर क्लास समझ आ रही है, जो भी की पॉइंट्स मैं बोलता हूँ उसको तुम्हें लिखकर हर हाल में देखना चाहिए। अगर तुमने उसे लिखकर देख लिया तो तुम्हारा दिमाग बिना लिखे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये बात 100% कंफर्म्ड है। प्रियांश सुधर जा, 10th क्लास आ गई है, किसी का भी खराब रिजल्ट बर्दाश्त नहीं होगा। इज दैट क्लियर, राइटिंग वर्क करना शुरू कर दो। अगर क्लास अटेंड किया उसमें जो समझ में आया उसको राइटिंग में करो, और जब लाइव में वो चीज होगी तो तुम्हारे जीवन भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। तो एफ क्या होगा इस केस के अंदर, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। अब ये सब कहानी हमें क्लियर है। तो नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बुक आप बंद ही रखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर, रिंको क्वेश्चन है, फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज when an object of size, when an object of size, ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन सुनो लिखना नहीं है, फाइंड साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो लिख दिया ना, ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter. If the object is placed at a distance of 15 centimeter, तो किसकी बात हो रही है, u की बात हो रही है या v की। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, तो u क्या होगा, -15, राइट। हैविंग फोकल लेंथ, को कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है 10, ये प्लस होगी माइनस होगी, यानी कि साफ है हमें H1 गिवन है 1 सेंटीमीटर, राइट। साइज निकालना है, इमेज का साइज निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है। u हमें गिवन है -15 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, पोजीशन का मतलब है मुझे v निकालना है, पोजीशन मतलब v, साइज मतलब H2, नेचर मतलब रियल या इन्वर्टेड, रियल या इन्वर्टेड, वर्चुअल और या वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। v इसमें निकालना है, राइट, और नेचर बतानी है। अब आप ध्यान से देखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अभी यही ध्यान दीजिए, v तो निकालना है, u है -15, f है 1/-10। अब ये क्वेश्चन 7th क्लास का हो गया है नहीं, राइट।
तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। बताओ v कितना आया? है ना, किया था ना? v आ गया -30 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? वीडियोस को आपने ईमानदारी से देखा है ना सारा? ठीक है, मैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सभी ने वीडियो को ढंग से देखा था? न्यूमेरिकल उसमें जो मैंने कराए वो समझ आ गए थे? आपने देखा था बेटा? न्यूमेरिकल समझ में आए थे उसके? अच्छा ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी भी मैं न्यूमेरिकल बहुत सारे लेने वाला हूँ, पर थोड़ा अलग हट के लेने वाला हूँ। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट डिस्टेंस from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object be placed so that its real image is formed 20 centimeter from the mirror? करके दिखाओ, do it. हाँ हाँ बेटा, कितना है बेटा? At what distance from a concave mirror of focal length? कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है फॉरगेट -10। एट व्हाट डिस्टेंस, तो इसमें अश्वी का क्या पूछा है? यू पूछा है, वी पूछा है, क्या पूछा है? एक्सीलेंट आंसर, यू पूछा है, राइट। एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स रियल इमेज, कह दिया ना उसने रियल इमेज, यानी कि H2 गिवन है अपने पास, 20 प्लस होगा माइनस, रियल है तो माइनस। समझ में आ रहा है नहीं? राइट। तो 1/v, H2 की जगह मैंने गलती दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। दिस कम्स आउट टू बी v -20 प्लस 1/u माइनस, अब इससे u आ जाएगा, कितना आया u? हाँ बोल बेटे। हाँ सी पर होता है, एक्सेलेंट आंसर। नहीं, लिखना नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, डायग्राम बनाना, करके दिखाना है। आप देखो, अगर आपको सारे केसेस क्लियर है तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि इमेज उसकी कहाँ बनेगी। जैसे इसने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर बनेगी, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज डिफरेंट होगी या सेम होगी? सेम। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो बात जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर जस्टिफाई हो रही है तो यानी कि तुम्हारी कैलकुलेशन भी सही है और डायग्राम अलग से बना दो, राइट। ये 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो डायग्राम भी पूछेंगे तुमसे। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, एक मिनट, अभी लिखना नहीं है ऐसे, हाँ यस, क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, मैं इसे लिखवा नहीं रहा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर ना, फोकल लेंथ 10 है तो प्लस या माइनस, शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट
2 centimeter plus या minus? Should an object of height 2 centimeter be placed in order to get an erect image of 6 centimeter plus या minus? Plus. Right? करके दिखाओ. At what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object of height 2 centimeter in order to get an erect image of 6 centimeter tall? करके देखिए 7 का क्या आंसर आएगा बताइए. Last 2 minutes. I'm there. So object should be placed at the distance of minus 6.6 centimeter from the object. This is an excellent answer. बिल्कुल correct answer है तुम्हारा. Great. यही आंसर है. किससे नहीं निकला? ठीक है. अब हमें मालूम है m क्या होता है? h2 बाई h1 यानी कि 6/2. आंसर तो आ गया 3. अच्छा, इसने हमसे पूछा एट व्हाट डिस्टेंस. फॉर्मूला तो ये होता है ना. अब प्रॉब्लम ये है कि यू इसने हमसे पूछा है या वी पूछा है? बताओ. क्वेश्चन में क्या पूछा है? यू. लेकिन वी तो नहीं है अपने पास. एफ तो है लेकिन वी नहीं है, यानी कि ये दो अननोन वेरिएबल हो गए. अब दो अननोन वेरिएबल अगर एक इक्वेशन में होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता आंसर निकालना. तो हम क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है ये इसके भी इक्वल होता है या नहीं. तो v क्या हो गया हमारा? -3u हो गया. हो गया नहीं? अरे देखा जाए तो ये क्या था, 3u इज इक्वल टू -v. दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो v आ गया ना -3. तो हमने क्या किया? 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया. 3u आ गया एलसीएम. -1 + 3 -1/10. So this comes out to be 2. 3u equal to -1/10. 3u equal to -20 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके तो u कितना आ गया? -6.6 बार. सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल के साथ मिल जाएगी नेगेटिव तो फाइंड आउट कर दें. हाँ बिल्कुल, जहाँ जो नेगेटिव है उसे मेंशन करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी. हाँ बिल्कुल. चलें आगे. Note down the next question. An arrow an arrow 2.5 centimeter high. लिखिए क्वेश्चन को. An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter. ये क्वेश्चन लिखो. An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. From a diverging mirror of focal length. Diverging mirror of focal length.
20 centimeter. An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter. Sorry, 2.5. An arrow 2.5 centimeter, right? High is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. From a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image. गलत है आंसर. एन एरो बेटे बगल से आप आंसर क्वेश्चन पे देख लो, आप यश बता देगा. गौतम. So the nature is virtual image. So the position is 11.11 centimeter behind the middle. Positive or negative? Positive. This is an excellent answer. Diverging. That means the question is talking about convex. Right? An arrow, यानी कि H1 given हमें 2.5 centimeter is placed at a distance of, यानी कि U given है -25. फोकल लेंथ है इसकी प्लस या माइनस, तो 1/V हमें निकालना है, प्लस 1/this, राइट, इज इक्वल टू 1/20. तो V आएगा हमारा 11.1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करके. ठीक है ना. तो M होता है H2/H1 माइनस V/U. 2. अब यहां पर हमें H2 निकालना है. H1 हमें गिवन है कितना 2.5. V आ गया हमारा 11.1, माइनस में लिया मैंने, और U है हमारा -25. ये सबको क्लियर है या नहीं? देखो जब आपने इसे सॉल्व किया तो V आ गया ना 11. अश्विका क्लियर है? अच्छा, नहीं तो भाई दैट इज व्हाट यू नीड टू अवेयर अबाउट. मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ. और वहां अगर आप अवेयर हो अपनी गलती पर तो आप वो दोबारा रिपीट नहीं करोगे. ये और ये कट गया, ऑटोमेटिकली H2 पॉजिटिव आ जाएगा. क्यों आएगा H2 पॉजिटिव? कैलकुलेशन में भी H2 पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज द कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज यील्ड्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट हैज टू बी पॉजिटिव एज फार एज द साइज इज कंसर्न. डिविनाइज्ड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, 11.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा. ये सारी कहानी लिख दोगे, यू विल गेट फुल 5 मार्क्स. और आपसे ये भी पूछेंगे ड्रॉ द डायग्राम आल्सो, यूज सुटेबल स्केल टू क्रिएट द सेम. नहीं नहीं नहीं, रे डायग्राम क्या. आई होप इतना क्लियर हो गया. राइट, किस किसके स्कूल के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, हाथ खड़ा करो.
किस किस के यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री के चैप्टर के बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा। जिस किसी को भी क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन के मैंने करा दिया आप सबके कहने पर, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई मेरी वीडियोस है, उससे देख लेना अगर आपके स्कूल में आ रहा है। लेकिन एक टफ टॉपिक को पहले खत्म कर दो इन गर्मियों की छुट्टियों में। करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, स्कूल जब खुले और करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू में हो तो तुम्हारे टिप्स पर होना चाहिए वो चैप्टर, राइट। अभी हमने 11th जो स्टार्ट किया उसके अंदर जो टफेस्ट चैप्टर है वो पहले ले लिया। आसान तो बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाएगा। अभी स्कूल में इतना कंपटीशन नहीं है, अभी टीचर्स ने क्लासेस को इतना सीरियसली लेना शुरू नहीं किया। गर्मी की छुट्टियों के बाद तो एकदम आपका बुलेट ट्रेन की तरह सिलेबस भागेगा। तो जो टिपिकल सबसे टिपिकल चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई जितना टाइम लेता है उतना करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइम लेता है। इतने में हमारा पार्ट 2 फिजिक्स खत्म होता है। रिफ्लेक्शन मैंने करा दिया, रिफ्रैक्शन आप करो। मेरी वीडियो से 99.9% आ जाएगा समझ अगर करा रहे हैं तो। किसके यहाँ रिफ्रैक्शन भी स्टार्ट हो गया, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ही तक ही हुआ है। अभी स्कूल की छुट्टियां कब से पड़ जाएंगी? छुट्टियों से याद आया, लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में, जैसे लास्ट ईयर था, एक वीक की छुट्टी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि एक जो है समर वेकेशन रखते हैं, राइट। लास्ट 26 ईयर से रख रहे हैं। तो 26 तारीख के बाद यानी कि इलेक्शन के बाद, राइट, मई की लास्ट वीक में या नवंबर या जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं आपको, मेरे पास पेरेंट्स के फोन आए थे 2-3 के कि सर कब से छुट्टियां रख रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना लें। तो वो आपको एक वीक की हॉलीडेज मैं जल्दी बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट वीक तक बता दूंगा, राइट। तो है बेटा, हाँ स्कूल में आई होप मैक्सिमम स्कूलों में 10 या 15 से ही छुट्टियां पड़ती हैं, राइट। तो आप 100% जून के अंदर सबकी छुट्टियां होंगी, उसी दौरान मैं एक वीक की छुट्टियां रखूंगा। खैर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करो, मेरे सेशंस को देखो ही देखो, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ पहुंचे। खैर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हुआ, राइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। साइंस के अंदर मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, जो अगली होगी वो केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन टाइप्स, राइट। उस चैप्टर को भी, वो भी छोटा चैप्टर, उसे खत्म करने के बाद फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसका 50% कंटेंट खत्म करूंगा पहले, उस पर कमांड करो आप। फिर मैं रिफ्रैक्शन पर आ जाऊंगा, जितना फिर रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फिर लेटर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी का 50% पार्ट लेंगे, तो सबका सभी चैप्टर्स भी ढंग से हम साथ साथ कवर कर पाएंगे, ठीक है बेटा, राइट। तो स्कूल खुलने से पहले हम बहुत अच्छा सिलेबस कवर कर लेंगे। जरा अपनी अपनी आंसर शीट दिखाओ फटाफट अब। रिंको 10th का क्वेश्चन पेपर दिखा। दूसरा मैं कह रहा था वो बांट दे बच्चों को। देखो कई स्टूडेंट्स, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज सभी यहाँ देखिए। कई स्टूडेंट्स ने, आप सबकी मिस्टेक्स मुझे मालूम है, ध्यान से देखो किसने कहाँ क्या गलतियां की हैं। जैसे ये क्वेश्चन था ना, आपने इसे ऐसे लिखना था, प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन में। इवन गौतम तूने भी कितनी बड़ी गलती की है, यूं ही लिखा है तूने ऐसे, फिर तूने ये लिख दिया बेटा लेफ्ट साइड में नेगेटिव रखा है ना, पक्का इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा किया है या किसी क्वेश्चन में तुमने किया है ऐसा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। एनीवे किसी में किया है, तो आप याद रखना लेफ्ट साइड को हमेशा पॉजिटिव रखना। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है,
आपसे ये पूछा गया कि ये इरेशनल है, इसे प्रूव करो, तो आपने क्या करना है, 5 - 2√3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है ना। तो आप ऐसा करो भाई, यहां देखो, ऐसे लिखो, फिर 5 क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू इज टू, यहां आ गया √3 लिख दिया। ये रैशनल है, ये इरेशनल है। इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल, आंसर खत्म। देयरफॉर ये पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल है। राइट ऐसे ही 11 + 3 रूट वाला करना था, √3 सभी ने ठीक किया है, फोर्थ भी ठीक किया। फिर इस क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम गलतियां हैं, कई स्टूडेंट्स इसमें क्या कर रहे हैं। अभी एक एक करके बुलाऊंगा, बैठ, एक मिनट बुला रहा हूं। अब आगे यहां बैठ जा बेटा। अब ये क्वेश्चन है, इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो आप में से कई अधिराज स्टूडेंट ने भी ये किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया, √6 को पहले अलग से प्रूव किया है, फिर सिमिलरली √2 लिख दिया। यश ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका। आपने करना क्या था, इसको P अपॉन क्यू लिखकर स्क्वायर बताया था ना मैंने करने के लिए, कहा था या नहीं, इसे स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया, A², राइट और नॉट। तो ये क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ √12, P² Q² -8, ये 8 हो गया था ना। अब इसको भी आपने क्या करना था, 4 × 3, तो ये हो जाता 4√3, एग्रीड और नॉट। फिर उसके बाद आपने इसे ऐसे लिखना था, फिर कहना था ये रैशनल है, इरेशनल की कभी भी इक्वल नहीं है। इतना लंबा काम करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ मेरे पास, किसको क्या डाउट है, अपनी अपनी आंसर शीट दिखाओ पहले सबसे। पर ऐसा करना था जैसे मैंने बोला, सिर्फ √3 नहीं लिखने के सारे मार्क्स कट गए। बिल्कुल कट जाएंगे 100%। यहीं तो डाला तेरे भले के लिए बता रहा हूँ, समझ अंडरस्टूड। टीचर को कहोगे अंडरस्टूड है, टीचर को ये तुम नहीं दिखाओगे कि तुम्हारे लिए अंडरस्टूड है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, टीचर को नहीं दिखाना, आपने ये दिखाना है कि तुम जानते हो। तो यहां लिखना लेफ्ट साइड के अंदर, ये इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल, right? A and B are integer, which means this is a rational number, which means √3, which means this is absolute wrong. अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये हो गया कि √3 इरेशनल हो गया, जबकि आंसर क्या लिखना था, √3 is an irrational number, right side is rational, irrational can never be equal to rational. नेक्स्ट टाइम लिखा है बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, which ये इसका क्या मतलब हुआ, which means this is rational, which means this is irrational. What do you mean by that? मतलब सर की रैशनल वो इसमें हम इसको रैशनल लिखा था, फिर मैंने इसको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखोगे, तुम्हारे मार्क्स काट। व्हाई यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव, डिडक्ट योर मार्क्स। एक भी अगर तुमने मौका दिया, एक बात याद रखना, जिसके 100 अभी मिसेस ने बताया था, जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं ना, चाहे साइंस में, मैथ्स में, आंसर शीट चेक हो रही है ना बोर्ड की अभी, तो उसकी 7 टीचर्स चेक कर रहे हैं कि उसको 99 पर लाया जाए। काटो उसके मार्क्स, कहाँ काट सकते हो। तो भी अगर नहीं उसके 100 आ रहे हैं तो समझ लो 7 टीचर्स भी फेल हो गए उसके नंबर काटने में। और जिसके 21 नंबर है ना, 22 नंबर है, उसको 27 तक लाने के लिए कहाँ उसने गलत भी कर रखा है तो भी मार्क्स दे रहे हैं उसे, क्योंकि वो 21-22 वाले को 27 नंबर दे रहे हैं। तो तुझे अपनी मिस्टेक्स, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, यहाँ के नंबर कहाँ काउंट होके बता, कोई स्कूल में रिजल्ट जा रहा है, मिस्टेक्स के लिए तो जानना है हमें, ये समझ में आया इसमें क्या गलती थी। गुड, ठीक है, दिस इज ब्लंडर, ठीक है ना, इस समझ में आ गया गलती क्या थी। और देख, आप इसके आंसर जब दोगे आज
ये तूने गलत किया, कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट कर सकता है। अच्छा बस तूने अपना थोड़ा केयरलेसनेस को छोड़ के ना अवेयरनेस के साथ आंसर लेकर आओ। आंसर शीट लेकर आओ फटाफट मेरे पास, एक एक माने आप आओ। आप अकेले में मिलना मुझसे अभी, हैं? हाँ हाँ बेटा, समझ में आ गया ना या क्या करते? गुड नाइट बेटा जी, गुड नाइट। ठीक है बेटा, ये है तो फिर यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये देखो, ये Yes, गलत, sir. इस वाले मिस्टेक। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुमसे बहुत, तुम बस प्रैक्टिस करना, राइट? तुम ऑलमोस्ट, तुम टेक्निकल मिस्टेक्स है, तुम मेहनती तो हो, दिख रहा है, आंसर शीट बता रही है तुम्हारी। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे ऊपर। जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको दोबारा करना है। ये पेपर मैं दोबारा लूंगा इसी सैटरडे को, परसों पेपर होगा, राइट? अच्छा वो आ जाओ जिसको डाउट है आंसर शीट में, सर आपने नंबर मेरे गलत काट लिए, ऐसा कोई है? अब बैठो, अभी आपको एक शीट मिल गई है नहीं? हाँ आप आ जाओ, आपको एक शीट दी है नहीं भैया ने? इसी शीट की मैं बात कर रहा था, जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, जो रह गए हैं उनको फटाफट करना शुरू करो। आपकी 7:30 छुट्टी होगी, अभी करना शुरू करो इसे। अगली क्लास के अंदर आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट होगा, राइट? और केमिकल रिएक्शन डे आफ्टर टुमारो सैटरडे को आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें रियल नंबर और पॉलिनोमियल दोनों चैप्टर्स आएंगे। केस स्टडी, सोर्स स्टडी बेस, एमसीक्यू बेस पेपर होगा। हाँ सॉरी, गलत बोल गया, साइंस का है, राइट राइट राइट। तो साइंस का जो पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे मैंने भी बोला है, पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से वही आएगा, ठीक है? और रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट जिन दिन का होगा मैं बता रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं, गलती से दे दिया। सर पहले दिन में मार्क्स मार्क्स नहीं दिया मैंने, ओहो। और सही बाकी सर मेरी मिस्टेक 33 बन गया ना बेटा? यस कौन किया तुम? कोई क्वेश्चन छोड़ा है तुमने? 7th और 10th क्वेश्चन छोड़ा? हाँ हाँ, तो उसका 37 हो गया, और 7th कितने मार्क्स का क्वेश्चन? हाँ तो 3 और 10th कितने मार्क्स का? 6 हो गए ना, 40 में से 6 गया, 30। हाँ तो एक क्वेश्चन तुझे करना था ना? हाँ तो वो तो तुमसे पर करना तो था ही, तो उसके मार्क्स लो ना, मैं उसमें से डिडक्ट करूँगा, वो गलती है तुम्हारी, ठीक है ना? ये तुमने छोड़ दिया हो, तुम्हें आता नहीं था, तो उसके लिए ये तो ना मैं मार्क्स कैलकुलेट करूँगा, ठीक है? वो तुम अपनी गलती देखो उसमें, हैं? बात करता हूँ, 12th की बात कर